चरण में चुनाव हो सकते हैं। दिवाली छठ को ध्यान में रखकर तारीख को तय किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं 2 से 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं। दिवाली छठ को ध्यान में रखकर तारीख तय की जाएगी। बड़ी खबर आपको बिहार चुनाव के मद्देनजर बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं और ऐसे में इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 2 से 3 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। दिवाली छठ को ध्यान में रखकर तारीखों को तय किया जाएगा। हम आपको ये बता दें कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर सियासी गलियारे में खलबली लगातार मची हुई है। बैठकों का दौर जारी है, जनसभाओं का दौर जारी है और इसी बीच चुनाव आयोग की तरफ से भी तैयारी शुरू कर दी गई है। अब तारीख क्या होगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है कि कब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन ये बात अभी फिलहाल तय मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि 2 से 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं। अलग अलग तारीख रखी जाएगी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए और उस दिन जाकर मतदाता अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि बिहार में दिवाली और छठ का त्योहार बड़े ही धूमधाम से, बड़े और वृहद पैमाने पर मनाया जाता है और ऐसे में दिवाली छठ के त्योहार को देखते हुए ही, उसे मद्देनजर रखते हुए ही तारीखों को भी तय किया जाएगा ताकि बेहतर ढंग से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। वोट प्रतिशत में पहले से ज्यादा बढ़ोतरी नजर आए, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर चुनाव आयोग की तरफ से भी तैयारियां जारी हो गई है और इसी बीच खबर ये आ रही है कि 2 से 3 चरण में ये चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और उसके बाद तारीख क्या होगी, इसके लिए भी विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन ये तो तय है कि 2 से 3 चरण में चुनाव होने हैं और साथ ही तारीख किस आधार पर तय होगी ये भी हम आपको बता दें कि बिहार में दिवाली जाहिर है, त्योहारों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए तारीख को भी तय किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार चुनाव पर ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 2 से 3 चरण में चुनाव कराने की जानकारी दी जा सकती है। दिवाली छठ को ध्यान में रखकर तारीख को तय किया जा सकता है। तो सियासी दल एक तरफ जहां लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो चुनाव आयोग की तरफ से भी अब हलचल तेज कर दी गई है और इसी प्रकार अब चुनाव के मद्देनजर हर रोज नई नई जानकारियां सामने आती रहेंगी। लेकिन इसी बीच ये जो पहली खबर सामने आ रही है चुनाव के मद्देनजर, वो ये है कि 2 से 3 चरण में चुनाव पूरे कराए जाएंगे। दिवाली और छठ को ध्यान में रखकर तारीखों को तय किया जाएगा। अगर ज्ञात हो आपको तो अक्टूबर के महीने में इस बार छठ का त्योहार पड़ रहा है। जाहिर है इस तारीख को ध्यान में रखकर ही चुनाव की तारीख को भी तय किया जाएगा। बढ़ते आगे, जून के महीने में मौसम सामान्य रहेगा और कई जिलों में प्री मानसून दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पटना का मौसम शुष्क रहेगा, लोगों को गर्मी का एहसास होगा, जबकि 19 जिलों में बारिश और ठनका गिरने की संभावना जताई जा रही है। और अधिक जानकारी दे रही है मौसम के मिजाज को लेकर न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। यानी 2 जून से 4 जून तक बिहार के 19 जिलों में बारिश होने की संभावना है। वहीं पटना में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो पटना में तापमान 40 डिग्री के पार रहेगा, जबकि बिहार के 19 जिलों में बारिश के मद्देनजर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। बिहार और यूपी से टर्फ लाइन गुजर रही है, इससे बिहार के उत्तर भाग में मौसम पर असर पड़ेगा। 2 से 4 जून तक उत्तर बिहार के 19 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेंगी। वज्रपात और मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। हालांकि इस दौरान पटना समेत दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। पटना की अगर हम बात करें तो कल यानी रविवार के दिन सबसे गर्म रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर प्री मानसून की बारिश की वजह से गंडक, गंगा और सोन नदी का जल स्तर भी बढ़ रहा है। भोजपुर का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री, बक्सर का 40.3 और मोतिहारी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया। किशनगंज का अधिकतम तापमान सबसे कम यानी 33.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
पटना मौसम में कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। पिछले 24 घंटे में पटना में 1.6 mm बारिश हुई, गया में 4 mm और गोपालगंज में 4 mm बारिश हुई है। कहते हैं कि जो जून का महीना है ये मानसून का महीना है। 1 जून से मानसून के महीने की शुरुआत हो गई है। प्री मानसून के तहत जो बारिश है वो भी हल्की फुल्की हुई है, लेकिन मानसून अभी पटना में दस्तक नहीं दिया है। मौसम विभाग की माने तो पटना में मौसम शुष्क बना रहेगा, यानी तापमान में अगले 2-3 दिनों में बढ़ोतरी होगी, जबकि बिहार के 19 जिलों में अधिकतम बारिश होगी और उसके मद्देनजर चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। तेज हवाएं चलेंगी, वज्रपात के मद्देनजर संभावना जो है वो जताया गया है। लोगों से अलर्ट रहने का संदेश भी दिया जा रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।